पिछले 10 सालों से फार्मेसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आज भी जब भी कोई 12th का स्टूडेंट मिलता है और वो फार्मेसी करना चाहता है तो उसका सबसे पहला सवाल, सर मेरे लिए डी फार्मा सही रहेगा या फिर बी फार्मा। इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हम बात करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप खुद कंक्लूजन पर निकल जाएंगे, जी हां सर मेरे लिए ये कोर्स सही रहेगा या फिर ये कोर्स सही रहेगा। कंप्लीट एक एक स्टेप पे पूरी बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो को सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जो आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डी फार्मा, बी फार्मा, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आफ्टर 12th जब कोई भी स्टूडेंट फार्मेसी करने का सोचता है तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब कि आप वो डी फार्मा कर सकता है, सर वो बी फार्मा कर सकता है, सर वो फार्म डी कोर्स कर सकता है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्स है। बट यहाँ पे कॉमन जो सवाल निकल के आता है कि सर मेरे लिए डी फार्मा सही रहेगा या फिर बी फार्मा सही रहेगा, कौन सा कोर्स बेस्ट है, सर मुझे कौन से कोर्स में अच्छी नौकरी मिलेगी, कौन से कोर्स में अच्छी सैलरी मिल सकती है, मीनवाइल फ्यूचर स्कोप किस में बढ़िया है। तो कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखिए आपने काफी सारे वीडियो सर्च किए होंगे, बट यहां पे हम एक एक बारीकी को समझेंगे कि सर वाकई में ये कोर्स सही है या ये फिर एक कोर्स सही है। सबसे पहले तो हमने समझना होगा कि सर इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, मतलब एडमिशन जो है वो कौन कौन ले सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके 12th में है ना, 12th क्लास में साइंस है ना, साइंस बायो है या फिर मैथ्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बायोलॉजी वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, आप जो है यहां पे एलिजिबल है, मतलब आप फार्मेसी डी फार्मा है ना, डी फार्मा बी फार्मा दोनों में एलिजिबल है। यहां पे हम पहले एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर यूजुअली फीस कितनी लग जाएगी, सर कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, सर पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, और नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको स्टार लगा देना, सर फ्यूचर स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, क्या क्या नौकरी मिलेगी हमें, इसको भी बात करेंगे। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि सर 12th में हमारे पास साइंस है, साइंस बायो है, मैथ्स है, दोनों ही स्टूडेंट जो है वो यहां पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे मैं आपको ले देता हूं, ये मैंने कर लिया, साइंस और मैथ्स दोनों ही यहां एलिजिबल है। सेम सर यहां पे चलता है, 12th में आपका साइंस स्ट्रीम है और साइंस बायोलॉजी है या फिर मैथ्स है। देखिए यहां पे आप देखिएगा इंजीनियरिंग और फार्मेसी में यही बड़ा डिफरेंस है। इंजीनियरिंग में ओनली फॉर मैथ्स वाला स्टूडेंट जा सकता है, बट फार्मेसी ही एक ऐसा कोर्स है जहां पे मैथ्स और बायो दोनों ही स्टूडेंट जा सकते हैं, क्योंकि भैया ये एक टेक्निकल कोर्स है। मेडिकल और टेक्नोलॉजी है ना, टेक्निकल इंजीनियरिंग को मिला के एक ऐसा डेवलपमेंट कोर्स है जिसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा और बेस्ट फ्यूचर स्कोप जो है वो आपका रह सकता है। अब बात करते हैं सर फीस कितनी लगने वाली है। तो जाहिर सी बात है सर ये डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, ये डिग्री 4 साल का कोर्स है, तो फीस भी उसके अकॉर्डिंग होगी। मैं आपको 1 साल की कोर्स बता रहा हूं, 1 साल की फीस बता रहा हूं। सर ये डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, लगभग आप मान के चलिए साल के 70,000 से है ना, 70,000 से 1 लाख तक आपकी फीस रहने वाली है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप प्राइवेट में ले रहे हैं, आप सरकारी में ले रहे हैं। मिनिमम आपकी 70,000 से 1 लाख रुपए जो है वो फीस लगने वाली है 1 साल की। कोर्स कितने साल का है, सर 2 साल का कोर्स है, तो लगभग अगर 70,000 फीस लग रही है तो 1,40,000 मतलब 1.5 लाख में आपका डिप्लोमा जो है वो होने वाला है। सर यहां पे अप्रोक्स आप मान के चलिए 1 लाख रुपए से है ना, 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख तक या 2 लाख तक भी आपकी फीस जो है वो जा सकती है। यहां पे बात है, मैं 1 साल की बात करूं ना, ओनली 1 ईयर की मैं बात करूं। कितने साल का कोर्स है, सर 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल से आप मल्टीपल कर सकते हैं। सर यहां पे 70,000 से 1 लाख तक 1 साल की फीस है, 2 साल का कोर्स है। यहां पे 4 साल का कोर्स है, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक फीस आपकी रह सकती है। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो कौन सी रहने वाली है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। सर एडमिशन कौन कौन ले सकता है, सर फीस अप्रोक्सीमेटली क्या रहने वाली है। नेक्स्ट सर कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो देखिए ये फीस जो है वो वेरी कर सकती है भैया, आप कहां पे एडमिशन लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है। बट एडमिशन लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपकी कॉलेज जो है वो पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूवल होनी चाहिए। अगर आपकी कॉलेज फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वाला लाइसेंस नहीं मिलेगा,
जिससे आप कोई दुकान नहीं खोल सकते, नौकरी नहीं लग सकती, ध्यान रखिएगा। तो पहले ध्यान रखें कि हमारा कॉलेज जो है वो पीसीआई से अप्रूवल है या नहीं है। वो कैसे, तो अपकमिंग वो वीडियोस में भी बता दूंगा, काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है पुराने, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सर नेक्स्ट बात आती है कि सर कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर 2 साल का ये कोर्स है प्लस 3 महीने की जो है यहाँ पे ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद में आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और अब यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डी फार्मा के लिए साल 2022 के बाद क्या बदलाव है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहां पे बात करते हैं सर बी फार्मा जो है वो 4 साल का कोर्स है और यहां पे 1 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, उसको आप काउंट करो नहीं करो कोई बात नहीं है। मीनवाइल अगर आप देखें, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपल कर लेते हैं। सर ये 2 साल का कोर्स है और ये 4 साल का कोर्स है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये 2 साल का कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है। बट साल 2022 के बाद जो स्टूडेंट है ना, साल 2022 के बाद जो स्टूडेंट डी फार्मा में एडमिशन ले रहा है भैया, यहां पे थोड़ा सा बदलाव आ चुका है कि जैसे ही आपने डी फार्मा 2 साल पढ़ा, उसके बाद में आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि नए नियम के अनुसार, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार कि सर डी फार्मा आपने किया, 2 साल पढ़ाई किए, उसके बाद में आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जिट एग्जाम आप पास होते हैं, उसके बाद ही आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। सर ये नियम कब आया? 2022 में आया। बहुत से वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। इसका पहला एग्जाम साल 2024 में होने वाला है, जिसकी निर्धारित तिथि भी आ चुकी है, इसको भी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है जी। समझ में आ गई सर, सीधी सी बात है कि सर डिप्लोमा में क्या हुआ है, एग्जिट एग्जाम जैसा नया रेगुलेशन आ चुका है। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि जितने भी आप कंपैरिजन के वीडियो देखिएगा, आपको एग्जिट एग्जाम के बारे में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है। हालांकि बहुत पुरानी है, बट जो नए हैं, जो इस सेक्टर में नहीं है, उस सेक्टर में काम नहीं कर रहे, उनके लिए, सबके लिए नया है। तो एग्जिट एग्जाम देके ही आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक चीजें जो है वो सारी समझ में आ गई। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका सर फ्यूचर स्कोप क्या है ना। फ्यूचर स्कोप क्या है? तो सिंपल सी बात है सर कि यहां पे मैं बोलना चाहूंगा आपको कि डी फार्मा एक ऐसा चहीता कोर्स है, एक ऐसा पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करता हूं, है ना, मैं दोनों सेक्टर वाइज देख रहा हूं, देखिए आपको सभी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी कि सर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट के लिए, फार्मा के लिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है ना, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, जिसके लिए डी फार्मा भी एलिजिबल है और सर यहां पे बी फार्मा कैंडिडेट भी एलिजिबल है। मतलब 2 साल का जो कोर्स है वही 4 साल का कोर्स, पोस्ट एक ही आती है गवर्नमेंट में, फार्मासिस्ट की आती है ना। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमबीबीएस की पोस्ट आती है, नर्सिंग की आती है, फार्मासिस्ट की आती है, पैरामेडिकल की आती है। तो उस फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 2 साल का डिप्लोमा और 4 साल का डिग्री दोनों ही इक्वल है, क्योंकि यहां पे आप सभी जानते हैं फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है, ठीक है। काफी सारी ऐसी वैकेंसी आती है डी फार्म बी फार्म के लिए, तो फार्मासिस्ट के लिए बी फार्म भी बन सकता है, डी फार्म भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम बात करते हैं और कौन कौन से फ्यूचर स्कोप है। सर आप मेडिकल स्टोर जो है वो कौन कौन खोल सकते हैं, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सर मेडिकल स्टोर की हम बात करें तो भैया डी फार्मा वाला भी मेडिकल स्टोर खोल सकता है और बी फार्मा वाला भी मेडिकल स्टोर खोल सकता है। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे है नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात जो है वो यहां पे है नहीं। अब बात आती है सर यहां पे डी फार्म बी फार्म दोनों ही मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर फार्मा इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जहां पे दवाइयां बनती है ना, फार्मा इंडस्ट्री का लाइसेंस जो है वो डी फार्म को नहीं मिलता, बी फार्मा वाले को मिल जाता है, ठीक है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस बी फार्मा वाले को मिल जाता है। सर नेक्स्ट ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती है ना, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, उसमें डी फार्मा नहीं बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होते हैं। सर नेक्स्ट फार्मा रिसर्च फील्ड में, है ना, R&D आपने सुना होगा, R&D रिसर्च में जितनी भी इंडस्ट्री है जहां पे दवाइयां बनती है मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे डी फार्म नहीं बी फार्म कैंडिडेट एलिजिबल है। तो ये काफी सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां पे रहने वाले हैं। बात आती है सर सैलरी की मैं बात करूं तो देखिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो तो सबके लिए सिमिलर ही रहते हैं, बट यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड रहती है। नेक्स्ट आता है सर फार्मा मार्केटिंग, है ना, फार्मा मार्केटिंग। सर मार्केटिंग में दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल है, यहां पे बी फार्म और डी फार्म दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप देखेंगे कि अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, फार्मा ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाना है,
तो आपके लिए बी फार्मा बेस्ट रहेगा। बट सर मुझे तो गवर्नमेंट कर्मचारी बनना है, तो आपके लिए बी फार्मा बेस्ट है। सर मुझे मेडिकल स्टोर खोलनी है, सर आपके लिए डी फार्मा बेस्ट है। सर फार्मा मार्केटिंग करनी है, आपके लिए डी फार्मा बेस्ट है। ये सारा कंक्लूजन जो है वो आप देख पा रहे हैं। देखिए मित्रों, ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी हकीकत, वो प्रॉपर वे में लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको बता रहा हूं। साल 2024 में आप ये वीडियो देख रहे हैं, साल 2025 में आप ये वीडियो देख रहे हैं, साल 2026 में देख रहे हैं, मतलब कि आने वाले समय में कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीटली आप प्रॉपर समझ लिया तो डेफिनेटली आप अभी तक फाइनल कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि सर मुझे किस सेक्टर में जाना है, वो सेक्टर मेरे लिए है। क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि जिस स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है, किसी को जल्दी जॉब लगना है, किसी को जल्दी कमाना है, ये सारी कंडीशन आप देख सकते हैं कि कम फीस लग रही है, सर गवर्नमेंट में जा सकता हूं तो ये कोर्स आपके लिए बढ़िया है। सर फीस का कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिसर्च सेक्टर में जाना है तो ये कोर्स बढ़िया है। सर मुझे तो ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, ये कोर्स बढ़िया है। सर मुझे मेडिकल स्टोर खोलनी है, ये कोर्स बढ़िया है। सर मार्केटिंग में जाना है, ये कोर्स बढ़िया है। सर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, ये कोर्स बढ़िया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्टें आती है जिसमें कि बी फार्म डी फार्म दोनों ही स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर स्कोप को देखेंगे, आप कहाँ अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो आपका सारा सॉल्यूशन यहाँ पे निकलने वाला है कि सर मेरे लिए ये कोर्स बढ़िया है या ये भी कोर्स बढ़िया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं फार्मेसी में चलने वाले ये दो ऐसे पॉपुलर कोर्स है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। क्योंकि फ्यूचर इस वाइज देखें, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, सभी जगह यहाँ पे वैकेंसीज आती है और इन सभी वैकेंसीज की अपडेट आपको अमरसर एकेडमी यानी कि हमारे चैनल पर मिलती है। तो अगर आप नए हैं, 12th कर रहे हैं, 12th कर चुके हैं, फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पर सारी वैकेंसी अपडेट, पढ़ाई रिगार्डिंग, स्टडी रिगार्डिंग जितने भी वीडियो वो सारे मिल जाएंगे। और आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, जहां पे आपको स्टडी नोट्स, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।